अच्छा देखो, यहाँ पे जो है ना, एक रूल ये याद रखना कि आपको जो भी एक्सपेंशन आएगी ना, सो एक्सपेंशन के अंदर आपके पास दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी होंगी। वो दो चीज़ें ये होंगी। पहली चीज़ उसके अंदर से कि आपके पास जो भी एक्सपेंशन होगी उसके अंदर, अगर लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है a+b टू दी पावर n, सही है। तो ये जो n है ना, यानी जो पावर है, सही है, ये पावर आपके पास, पावर पहली चीज़ पॉजिटिव होगी, सही है। पावर शुड बी पॉजिटिव, पहली बात। और पावर शुड बी इन नंबर। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ये दो पावर, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये दो रूल है, सही है। और बस ये कॉन्सेप्ट है, सही है। ऑल दो इसके अगेंस्ट नहीं होगा, लेकिन बस ये याद रखना कि अगर पावर इसके अलावा, यानी पावर सेक्शन में चली जाएंगी या पावर नेगेटिव हो जाएंगी, सो यू वोंट बी एबल टू यूज कैलकुलेटर एनी मोर, ओके। तो वो तुम्हारा फिर यूजलेस हो जाएगा, सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास है, सही है। अच्छा, अब ज़रा जो है, मैं कुछ तुम्हें जो है ना, कुछ चीज़ें मैं तुमसे करवाता हूँ। ज़रा अपने पास कैलकुलेटर रखना और मुझे ज़रा वैल्यूज़ बताना प्लीज़, सही है। अगर मेरे पास n जीरो में ले लूँ, सही है, n मैं तुमसे ले लूँ जीरो, सही है। तो जीरो सी, जीरो की क्या वैल्यू आएगी? यस, कैलकुलेटर वाले आजाद प्लीज आ जाओ। वन आएगा। वन ओके, है। वन आ रहा है, सही है, ओके। अच्छा जी, अगर मैं n वन ले लूँ, तो इसका क्या मतलब होगा? इसकी दो दो वैल्यूज निकल के आएंगी, राइट? वन सी जीरो एंड वन सी वन, क्या वैल्यूज आएंगी? वन और हम्म। पहले की वन है। वन, दोनों वन और है। हाँ, दोनों वन, ओके। अगर मैं ले लूँ एन सी, एन टू ले लूँ, सही है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा? टू सी जीरो, टू सी वन एंड टू सी टू, सही है, क्या बनेगा? पहले की जीरो होगी। वन क्यों टू, जीरो होगी? और वन टू और वन, वन होगी। ओके, दूसरे की टू है। और ओके, वन, वन टू वन। फाइन। अच्छा जी, कलर दिख नहीं रहा है, सही हो गया, एक सेकेंड, सही है। सो आपने कहा कि भाई वन, वन, टू और वन, ओके, सही हो गया। अच्छा जी, अगर मैं ले लूँ एन सी थ्री ले लूँ, एन में ले लूँ थ्री, एक सेकेंड, अगर मेरे पास होगा एन थ्री होगा, तो मुझे ज़रा वैल्यूज़ बताओ। थ्री सी जीरो, थ्री सी वन, थ्री सी टू, थ्री सी थ्री की, जल्दी। हाँ, वन थ्री सी थ्री, वन थ्री। वन थ्री थ्री और वन, वन थ्री थ्री वन। बेटा ये कैलकुलेटर ले लो ना, यहाँ पड़ा हुआ है कैलकुलेटर, ओके, सही है, वन थ्री थ्री एंड वन, वन, ओके, सही है। एंड अगर तुमसे मैं पूछूं एन फोर तुम ले लो, सो फोर सी वन, फोर सी टू, फोर सी थ्री, फोर सी फोर कर दो जरा। वन फोर वन, सिक्स फोर, सिक्स, फोर। फोर एंड वन, राइट, यस। ओके। लास्ट पे कर लो बस, एन सी फाइव कर लो। फाइव का भी पहले वन, हम्म, फाइव, हम्म, टेन, गुड, अगेन टेन वेरी गुड। एंड फाइव। अच्छा, अब आखिरी एक दे रहा हूँ, लेकिन इसमें कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना, आखिरी है, कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना है। पहला तो वन ही होगा जीरो के साथ वन। अल्लाह रट्टा, ओके वन, ओके, क्या होगा? और दूसरा इसका सिक्स होगा। ओके, बगैर कैलकुलेटर बताना है। हाँ, हाँ, ओके, दूसरा तीसरी वैल्यू? थर्टी,
30 कैसे? 13। 13 क्यों ब्रो? एनी कोई रीजन तुक्का लगा रही हो? तुम लोग ने अभी तक जज नहीं किया ट्राइंगल को। देखो, तुम्हारे पास ये दो वन थे, तुमने इसको ऐड किया, ये आ गया 2, सही है। फिर ये दो वैल्यूज को तुमने ऐड किया, ये बना 3। इन दो को ऐड किया, ये टू। बना 3। अच्छा। ये 1 आ गया, सही है। फिर तुमने इन दोनों को ऐड किया, 4 बना। इन दोनों को ऐड किया, 6 बना। इन दोनों को ऐड किया, 4 बना। बाकी बना, ऐसे ही आ गया, सही। ये कॉन्सेप्ट तुमने देखना था। सही, अब जरा देखो, दिख रहे हैं आप? यहाँ पे देखो, वन 15 ऐसे आ ही गया आ गया। फिर। वेरी हाँ गुड, हाँ, हो गया। 15 आ सही है। जाएगा, 20 आ जाएगा। ओए दोबारा होए, अरे 15 अरे और अरे अरे, 6। बस बस, टीचर से आगे नहीं और भागना। अरे अरे, इजी। अच्छा अच्छा, गुड हो गया, गुड हो गया। सो तुम लोग ने कहा ये 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, आप 15 बोल रहे हो, सही है। और ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 1। ओके, क्लियर हो गया ना? समझ में आया, मजा जी। आया? अच्छा, इसको ना, इसको हम कहते हैं ऑल दो पास्कल ट्राइंगल कहते हैं, सही। ऑल दो थोड़ा पार्ट ऑफ सिलेबस, मैंने सिर्फ बताया कॉन्सेप्ट के लिए। पास्कल ट्राइंगल, ओके, सही है। देखो, अब इसका ना जरा कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या होगा। तुम अगर कोई भी चीज एक्सपैंड कर रहे हो, तो तुम्हारे पास स्टार्टिंग वाली जो टर्म आ रही होगी, सही है, यानी जिसके अंदर 2C0 होगा, उसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, राइट। साथ में अगर कोई और नंबर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ है 5C0, राइट, मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 5, राइट। तो अब 5C0 जो पूरा 1 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 5 की कोई वैल्यू आ जाएगी, राइट। समझ पा रहे हो ना? जी। जी। सही है। अच्छा, फिर तुम दूसरी चीज देखो कि अगर तुम जितने भी एक्सपेंशन देख रहे हो, तो एक्सपेंशन के अंदर शुरू में जो चीज आ रही है, एंड में भी वही चीज आ रही है, एक नंबर के बाद से वही चीज रिपीट हो जा रही है। देखो, 1 6 5, 1 6 15 20, फिर 20 से 6, ये वैसे ही हो गया, सही है, ऐसे ही है। रिपीट देखा? जी। हम्म। हाँ ऐसे ही है। सही हो गया। सिमिलरली तुम यहाँ पे देखो, 1 5 10, फिर 10, और फिर उसके बाद ये दोबारा से रिपीट आ गया, सही हो गया। इसी तरह से आपको ना हर जगह पे रिपीटेशन दिख रहा होगा, सही है। तो ये तुम्हारे पास चक्कर है, सही। और तुमने अगर N6 लिया, तो तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ वो आ रही है कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7, सही। ये तुम्हारे पास जो टोटल आ रहे हैं, सही है। ठीक है, तुम जीरो भी इंक्लूड कर रहे हो, 0 से लेकर 6 तक जा रहे हो, तो 7 हो रहे हैं टोटल। मैं तुम्हें कहा था जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आती है, राइट। जी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? जी। सही हो गया, परफेक्ट। अच्छा जी, चलो। हम्म, यहाँ तक हमारे पास है ना, चैप्टर के अंदर कुछ चीजें थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली हैं, सही है। अच्छा, अगर तो तुम्हें ये दिख रहा है, अगर तो तुमने इस पास्कल ट्रायंगल को देखा, तुमने समझा, अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे पास जो है ना, मैंने तुम्हें दिया हुआ एक वैल्यू N C0, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसका क्या नंबर आना चाहिए, इसका क्या आउटपुट आएगा? 1। 1। ऑलवेज। यस। क्योंकि तुमने देखा कि यस। भाई, जब तुमने 0C0 किया तो भी 1 बना, 1C0 किया तो भी 1 बना, 2C0 किया तब भी 1 बना, ऐसे ही बना ना। तो तुम्हें ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू हमेशा बना जाएगी। दिस इज द रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हर जगह काम आएगा ये आगे जाके, ओके। वेरी केयरफुल। ओके, एक चीज हो गई, सही है। अच्छा जी, एक और चीज, अगर तुम्हारे पास, अच्छा अब n चाहे, अच्छा अगर मेरे पास हो NCN, इससे क्या आएगा? यस, एनीबॉडी? 0। हाँ, 0। अगर तुम जीरो कह रहे हो, तो देखो पास्कल ट्रायंगल के अंदर कहीं पे भी जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब है पास्कल ट्रायंगल के अंदर कभी भी जीरो नहीं आएगा। जब भी तुम कॉम्बिनेशन लगाओगे, तो उससे कभी भी जीरो नहीं आ सकता। फिर 1। 1, राइट। क्योंकि देखो, ये वाली जो टर्म आ रही है, सारी 1 आ रही है, राइट। और ये जी। NCN है, राइट। अगर तुमने क्या होगा, 6C6, राइट, रिमेम्बर, गेटिंग ना? यस। गुड, सही हो गया। ये तुम्हारे पास आ गया, NCN भी तुम्हारे पास आ गया, 1। अच्छा जी, तीसरी चीज, हा हा हा, ओके, अगर मैं तुम्हारे पास लिखूं NC1, इससे क्या रिजल्ट आना चाहिए? टेबल देखो, मुझे बताओ।
वन। हम्म, अब वन नहीं आएगा। तो ये तो उस नंबर पे डिपेंड करता है जो n की जगह होगा। हम्म तो अगर लेट्स मैंने लिखा है 5C1, तो इससे क्या वैल्यू आएगी? 5। फाइव। 5। अगर मैंने लिखा होगा 6C1, तो इससे क्या आ जाएगा? 6। 6। तो एक्चुअली में जो एन है वही उठ के यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ही ना? राइट। तो हाँ। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि NC1 गिव्स मी एन। राइट। समझ रहे हो ना? हाँ। ये तो हमारे पास तीनों लोग हैं। अच्छा जी। इस तरह बाकी दोनों में भी तो आना चाहिए फिर। किसमें? ये जो जिसमें वन वन लिखा है उसमें भी एन आना चाहिए, अगर आपने कहा ना कि एन उठ के यहाँ पे आया था। बाकी में एन क्यों आएगा भाई? दोबारा पूछो, मैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपने कहा है ना कि जो सी से पहले एन है वही उठ के आंसर में आ जाता है। लेकिन तो अगर लेकिन देखा लेकिन जाए। लेकिन अरे मेरा बच्चा, जब यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे इसके साथ वन हो तब आएगा ऐसा। सही है ना? अच्छा। सही। क्योंकि देखो ना, आपने आपने किया ना, आप एक नंबर ले लो, 5C0 था, तो आपके पास वन आया, राइट? सही है, तब तो पावर उठ के नहीं आगे आ रही, एन तो आगे नहीं आ रहा। सही है, तो इस वजह से हमने ये यस। वाला केस बनाया। सही है। सही। फिर उसके बाद अगर आप ले लो 5C2 ले लो, तो उसके अंदर भी ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर 10 आ जाएगा, वो 10 का कोई रिलेशन नहीं बनेगा ऐसे, तो मैंने इसलिए नहीं बताया। सही है। जो ऑलवेज वाले ओके। रूल है, मैंने सिर्फ वो बता रहे। सही है। सही। ओके। अच्छा जी। अब जो है, ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सही है। क्वेश्चन ये है, 4x प्लस 2/x। सही है। टू द पावर n। सही हो गया। अच्छा जनाब, और नहीं, चलो आसान कर लेते हैं, मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। सही, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। और मैं आपको दे देता हूँ, मेरे पास ये हो जाएगा। जी, दूसरी वैल्यू में क्या रख सकता हूँ? सी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सही है। यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ n when um, अच्छा जी, पहली टर्म होगी, अल्लाह अकबर, when the coefficient of x is equals to 20। सही है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, जरा देखो, साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक्सपेंशन कराओ मुझे मेरे साथ, मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिए, शायद ये क्वेश्चन गलत जाए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हो जाना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से बनाया भी अभी। सही है, बट लेट्स ट्राई। सही। एन नहीं पता हम, सही है, हम क्या कहते हैं? NC0। सही है। 4x टू द पावर 0। सही है। नहीं, 4 से n पावर n हो जाएगी। सही है। अगर हम पावर n लेंगे, और नहीं तो एक काम करते हैं, इसको जो है ना यहाँ से उठा के, इस x को मैं उठा के ना इधर कर देता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं। सही है, ये हटा दो बस। सही है। ताकि ये सॉल्व तो हो पाए। अगर तो कोई चीज़ पावर में चली गई तो मसला हो जाएगा, या छोड़ो यार, बस मसला होगा, नहीं नहीं, सॉल्व नहीं हो पाएगा।
मसला होगा, खैर। इस क्वेश्चन को नॉर्मल बना लेते हैं, पावर भी ले आते हैं। सही है, पावर ले लेते हैं 6। सही है, पावर आ गई है 6। ओके। और अच्छा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपने मुझे निकालना है, फाइंड द वैल्यू, सॉरी, एक सेकंड दो जरा। अगर तुमने क्वेश्चन लिखा तो आई एम सॉरी, आपको मिटाना पड़ेगा। तुम ये कर लो, 4x+2। सही है। अच्छा जी, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड x पावर एंड x स्क्वायर एंड x क्यूब। ओके, ये दो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सही है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। सही है, ये दो चीज़ें पूछ रहा हूँ। मैंने क्या कहा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। ओके, क्या करेंगे जरा आ जाओ। अब क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी मुझे समझानी है, पासवर्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ तो क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी समझानी है कि क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछेगा। सबसे पहले तो इसको उठा के एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। सही है। हमें फॉर्मूला याद है, हमने फॉर्मूला देख लिया कि भाई हमारे पास है a⁻n−r और b⁻r। सही है, हमने फॉर्मूला लगा लिया कि भाई 6c0। सही है, एंड 4x n तो ये 6 हो जाएगा। सही है, एंड तुम्हारे पास हो जाएगा 2⁻0। राइट, पहली टर्म हो गई। सेकंड टर्म क्या होगी, 6c1। सही है, 4x⁵ राइट, एंड 2⁻1। सही है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 6c2, 4x⁴ सही है, एंड 2⁻2। राइट, उसके बाद तुम्हारे पास हो जाएगी 6c3, 4x⁴ एंड 2⁻³ ओके, प्लस 6c4, 4x² एंड 2⁻4। सही है, यहाँ तक सारों को समझ में आ रहा है, दोनों को समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम? यस, एनीबडी, कोई प्रॉब्लम? चलो, अब देखो हमें रिक्वायर्ड क्या है। हमें रिक्वायर्ड ये कि हमें वो टर्म पिक करनी है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा हो, और जिसके अंदर एक्स क्यूब आ रहा हो। राइट, तो मुझे बताओ, क्या पहली वाली टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर आ सकता है या एक्स क्यूब आ सकता है? यस, x⁴ तक जाएगी, नॉट नहीं। पॉसिबल। हाँ, 6 तक चली जाएगी। सही है, दूसरे के अंदर भी नहीं आ रहा, 5 तक चली जाएगी पावर। सही है, ओनली दीज टू आर द पॉसिबिलिटीज। ओके, क्या मेरी बात समझ में आई? यस। अरे आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी, कुछ बोल रही हो, खामोश बैठी हो, क्या वजह है? ओके, तो बेसिकली आपको आंसर के अंदर सिर्फ ये दो टर्म आपको एक्सपेंड करके देनी होगी बस। सही है, 63 होता है 15। सही है, 4 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, x³ एंड 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। सही है, प्लस 64 होता है 15। है नहीं, 61 6, 62 15, 63 20, 20 हो गई है। सही है, और ये 20 होना चाहिए और ये 15 होगा। सही है, एंड 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, x² एंड 2⁻4 करोगे तो हो जाएगा 16। ओके, अब जरा इनको सॉल्व कर लो, क्या बनता है? हम्म, मल्टीप्लाई कराओ, आंसर बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी, 10240 x³ और 3840 x² 3 8 40। x²। ओके, तो अब आपसे जो आंसर में उसने पूछा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³, तो x² और x³ का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा फिर? आपके पास जो x² का कोफिशिएंट बनेगा वो x³ का कोफिशिएंट ये बन जाएगा।
और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, बात क्लियर? जी। चलो, अब जरा आ जाओ, क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आप लोग। अच्छा जनाब, एक सेकंड देना प्लीज। मैथ्स, ए एस, सीरीज, बायनॉमियल। चलो, ओके। अच्छा जनाब, हम करते हैं। अब देखो, कुछ चीज़ें मुझे तुम्हें सिखानी है, ज़रा उनको देखना प्लीज़। यहाँ से मैं ज़रा पहले क्वेश्चन को वो कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। ओके। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से। सही, हमसे कह रहा है फाइंड द फर्स्ट सी टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। अच्छा भाई, डिक्रीजिंग पावर इंक्रीजिंग पावर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, क्या मकसद होगा वो मैं बता देता हूँ, सही है। लेकिन वो मैं इस क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे सिंपल सा लग रहा है, सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लो जरा। तुमसे कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन द असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, सही है। क्वेश्चन रीड हो जाए तो हम जो है ना आप लोगों को लेके चलते हैं, इसके उसके ऊपर, इसके सॉल्यूशन पे लेके चलते हैं, सही है। अच्छा जी, आ जाओ भाई। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन, सही है। इसको करते हैं सॉल्व। अरे यार, एक सेकंड देना प्लीज। सही है, ये आ गया। कॉपी एंड डिलीट, और आई विश कि मैं इसको यहाँ पे ला सकता हूँ। पेस्ट हो गया। ओके, आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ, सॉल्व कर लेते हैं। यार लेकिन इसमें इतना टाइम लग रहा है ना, ये बड़ा मसला है। ये आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। तो ये सॉल्व करते हैं। अब देखो, तुम्हें सबसे पहले क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म इन द असेंडिंग पावर। यार ये पेन कहाँ गया? ओके, चलो। पार्ट ए तुमसे कह रहा है फर्स्ट थ्री टर्म इन द असेंडिंग, ए आ रहा है, ए के साथ हो जाएगा। अभी असेंडिंग पावर का क्या मतलब है वो भी दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले क्या करोगे, 1 + ax टू द पावर 5 टू द फिफ्थ पावर, ओके। देखो, क्वेश्चन देना मेरा काम है, प्लीज मेरी वाली वर्कशीट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ताकि मुझे पता हो कितने क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, ओके। इसके अलावा अगर कोई चीज़ और यूज़ करते हो तो यार सॉरी, तो ये यूज़ कर लो तो मेरे लिए आसानी रह जाएगी, सही है। तो खैर, अच्छा जी, सॉल्व करते हैं इसको। अब ये हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अगर आपने किया, आपने कहा कि भाई 5c0, ओके। एंड आपने उसके बाद रख लिया 1 टू द पावर 5, ओके। एंड उसके बाद जो है वो ax टू द पावर 0, राइट। फिर उसके बाद आपने कर लिया प्लस 5c1, सही है, 1 टू द पावर 4, एंड ax टू द पावर 1, ओके। एंड उसके बाद प्लस, इन्होंने कहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म, ओके। तो 5c3
एंड 1 to the power 3। सही हो गया। 5 5 - 4। अरे यार एक सेकेंड, एक चीज़ गलत हो गई, सॉरी। यहाँ पे आना चाहिए 2। 1 2। सही है। सही है। 2 एंड 5, ये 3 हो जाएगा, सही है। एंड ये हो जाएगा AX, ये हो जाएगा स्क्वायर। ओके। इन्होंने कहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म इन द असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। असेंडिंग पावर क्या क्या मतलब हो रहा है वो भी आ जाएगा समझ में, सही है। तो हमें पता है 5C0 क्या होता है, 1 होता है। सही है। आगे अंदर है 1 5, 1 to the power 5 फिफ्थ, 1 to the 5th पावर 1 ही रह जाएगा। सही है। और AX to the 5th पावर वो भी 1 रह जाएगा, राइट। प्लस 5C1 5। सही है। 1 to the 4th पावर 1। AX to the 1st पावर रिमेन AX। ओके। फिर उसके बाद 5C2 इज 10। ओके। एंड 1 to the 3rd पावर इज 1। एंड AX to the 2nd पावर इज A² X²। राइट। सिंप्लीफाई कर लो। तुम्हारे पास हो जाएगा ये बच जाएगा 1 प्लस, दिस वुड बी 5AX प्लस 10A² X²। ओके। इज दैट क्लियर? ये आंसर हो गया, राइट। एनी Yes. प्रॉब्लम? दिस इज द फर्स्ट नहीं। पार्ट। ओके। अब तुम देखो कि तुम्हारे पास x पहले वाले के अंदर x की क्या पावर है, x की पावर 0। दूसरे वाले के अंदर x की पावर है 1। फिर उसके बाद x की पावर है 2। सो दिस इज व्हाट दे मेंट बाय द असेंडिंग पावर ऑफ x। क्लियर हो रहा है? यस। एनी हाँ प्रॉब्लम जी, गाइस? yes. नहीं। नहीं। पार्ट 2 जरा पढ़ो, जल्दी से रीड करो पार्ट 2। दोनों रीड करो। कर लिया? जी बोलिए। ओके। तुमसे कह रहा है कि गिवन दैट there is no term in the expansion of this, find the value for the constant a। ओके। आपको इन्होंने एक नई चीज दे दी है, सही है। क्या नई चीज है? 1 - 2x। 1 - 2x। एंड दूसरी चीज है a 1 + ax to the 5th पावर। सही है। इन्होंने कहा कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मुझे बताओ, जो पहली वाली ब्रैकेट है, क्या उसको फर्दर कोई एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है? यस और नो? नहीं। नहीं। एनी रीजन फॉर दैट? पावर नहीं। पावर नहीं है, वेरी गुड, हो गया। कोई पावर नहीं लगी हुई है, इस वजह से कोई एक्सपेंशन नहीं, कोई वो नहीं होगी, सही है। अच्छा जी। दूसरी वाली को एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है, लेकिन हम उसकी एक्सपेंशन अभी करके आ रहे हैं। अगर आप देखो तो 1 + ax to the 5th पावर, यस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 - 2x, ओके, और इसकी जगह मैं इसकी एक्सपेंशन वाली वैल्यू लिख लूँ? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। सही है। लेकिन मे बी आपके जहन में एक प्रॉब्लम आएगा कि यार ये तो 5th पावर तक है। 5th पावर तक का मतलब ये होता है कि इसमें 6 टर्म आनी चाहिए। अगर हम इसको प्रॉपरली एक्सपेंड करें तो इसमें 6 टर्म आनी चाहिए। लेकिन उसने तो हमसे शुरू वाले पार्ट में सिर्फ 3 टर्म तक एक्सपेंड कराया है, और यहाँ पे भी वो सिर्फ 3 टर्म तक एक्सपेंशन का बोल रहा है, राइट। तो जब हम 3 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो बाकी वाली टर्म है उसका क्या होगा फिर। वो आंसर में कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं डालेगी? मे बी क्वेश्चन आ रहा है ऐसा जहन में कि यार इसके बाद एक और टर्म होनी चाहिए, फिर एक और टर्म होनी चाहिए, फिर एक और टर्म होनी चाहिए, राइट। 6 टर्म होनी चाहिए क्योंकि 5th पावर है, राइट। Yes. सही है। तो बेसिकली उसने देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, गिवन दैट देयर इज नो टर्म इन एक्स। ओके। सो दे बेसिकली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली। ओके। अब यहाँ पे जैसे जैसे तुम एक्सपैंड करोगे तो x to the 3rd पावर जाएगा, x to the 4th पावर जाएगा, x to the 5th पावर जाएगा, राइट। बट जो चीज रिक्वायर्ड है वो सिर्फ x रिक्वायर्ड है, राइट। तो तुम्हारा काम उसी में बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना? यस, हाँ ना बोलना प्लीज। हाँ, आ रहा है समझ। सही है। अब जरा देख लो, सोल्यूशन भी देख लो कैसे हो रहा है। ओके। देखो। अच्छा मुझे बताओ
कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स चाहिए, यानी मुझे जो है ना, जब मैं इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सिर्फ वो टर्म पिक करके बता दो जिसके अंदर एक्स आ रहा है। ये चलो मैं सारी को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आसानी के लिए तुम्हारी। सारे सबसे पहले मैं वन को मल्टीप्लाई करूंगा, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन ही आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई बाय फाइव तो ए एक्स हो जाएगा, फिर वन मल्टीप्लाई बाय टेन तो ये हो जाएगा टेन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, ये आ गया। फिर उसके बाद जो है, जब मैंने माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, सही है। उसके बाद फिर माइनस टेन ए एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ट्वेंटी ए स्क्वायर एक्स क्यूब। क्या इसमें कोई मसला तुम लोगों को? बच्चों को इसमें कोई मसला? हम्म। क्वेश्चन के अंदर तुमसे कहा हुआ है कि इन एक्स, मतलब वो तुमसे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सिर्फ एक्स की टर्म ले लो, राइट, जिसका मतलब है यू ओनली हैव टू पिक दिस वन, ओके, एंड यू हैव टू पिक दिस वन, राइट। क्या ये बात क्लियर है? यस। अब देखो उसने कहा कि इन दोनों की जो टर्म है, यानी उसने कहा कि जब आप फाइव ए एक्स माइनस टू एक्स करोगे तो इसकी जो एक्स की टर्म है ना वो जीरो है, क्योंकि उसमें कोई भी नहीं है, सही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जीरो एक्स, कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं। क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर ये चीज बोली हुई है, राइट, कि गिवन दैट देयर इज नो टर्म इन एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, राइट। अब हमें इनका एडिशन तो नहीं पता क्योंकि इसके अंदर ए आ रहा है, बट इसने आंसर हमें बता दिया कि इसका आंसर जीरो आने वाला है, राइट। तो यहाँ से मैं एक्स 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 कैंसिल कर सकता हूँ एंड आई विल बी लेफ्ट विद फाइव ए माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, राइट। ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, टू वहां चले जाएगा, फाइव डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगी, राइट। अच्छा जरा एक मिनट दे दो, आसान हो जाती है, उसके बाद फिर करते हैं, आगे चलते हैं। दो पार्ट हमने कर लिए, तीसरा पार्ट करते हैं। देखो सिमिलर सिमिलर पार्ट कह रहा है तीसरा, तुमसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ओके, for this value of a, which is what we just found out, find the coefficient of x squared in the expansion of this thing। क्या तुम लोग ये सॉल्व कर सकते हो? अगेन तुमसे सेम एक्सपेंशन दी हुई है, लेकिन अब तुमसे किस टर्म की रिक्वायरमेंट कर रहा है वो? अब जो है वो तुमसे एक्स स्क्वायर्ड की टर्म की रिक्वायरमेंट कर रहा है, यानी अब तुमसे इसकी रिक्वायरमेंट कर रहा है एक चीज, और तुमसे इसकी रिक्वायरमेंट कर रहा है दूसरी चीज, राइट। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? यस। तो वो सही हो गया? थर्ड वाली भी जो है स्क्वायर है, आपने क्यूब लिखा हुआ है। है? नहीं ना, जब तुम हाँ एक्स ना। को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स तो क्यूब हो जाएगा ए, लेकिन स्क्वायर रहेगा, है ना? ओ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, अच्छा जी। तो खैर खैर, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये दो टर्म आ रही हैं, सही। अब इतना भी वीक नहीं हो यार मैं, हो गया। तो थर्ड पार्ट के अंदर तुमसे कह रहे हैं, अच्छा जी, ओके। सो तुमसे कह रहे हैं कि भाई, उसने तुमसे कहा कि भाई टेन ए स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड, फिर उसके बाद माइनस टू, सॉरी, माइनस टेन ए एक्स स्क्वायर्ड, राइट। अच्छा उसने क्या क्या है कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ ए यू हैव टू फाइंड द एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ओके। सो अब ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दो आप, सही है। सो टेन जो ए की वैल्यू है वो आपके पास आ रही है टू ओवर फाइव, एंड यू हैव टू स्क्वायर इट, एंड द एक्स रिमेन्स द सेम, एक्स स्क्वायर रिमेन्स द सेम, देन टेन, just put the value of a in it, that is 2 over 5, and x squared remains the same, right। सॉल्व कर लो। 10, टू का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 25, सही है। एक्स स्क्वायर्ड नेगेटिव 10, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2/5, और ये एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, राइट। सिंप्लीफाई कर लो, सो ये हो जाएगा, ऊपर 40 हो जाएगा, सही है, नीचे 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20, एंड ओवर 5, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे हम लेके ऐड अप कर लो, सही है। 5 को करोगे टाइम्स बाय 5, इसको भी कर लो टाइम्स बाय 5,
सो तुम्हारे पास बन जाएगा 5 2 Z 10, सो 120। सही हो गया। सो 40x² / 25 माइनस 120/25 x²। सब्ट्रैक्ट कर लो तो यू विल बी लेफ्ट विद 80/25 x² विद अ नेगेटिव साइन। सही है। और फिर 5 से कैंसिल कर लो, 5 5 जा, 5 10 जा, 12 60, 14 70 और 16 80। सही है। सो 16/5 विद अ नेगेटिव साइन इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या ये बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम विद यू? यस। नहीं। ओके। सही हो गया, एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखो जितने भी क्वेश्चन आने वाले ना एक ही पैटर्न पे आने वाले। ओके। मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद नमाज का टाइम होने लगा है तो मैं भाग जाऊंगा। तो बाकी तुम लोग को फिर होमवर्क मिल जाएगा। सही, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा जी। सेकंड वाला आसान है, तुमसे हो जाएगा। अम, अच्छा, तुमसे कह रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्वेश्चन रीड हो रहा है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। तुम्हें एक्सप्रेशन दी हुई है 2x + 1/(1/x²), ओके, होल टू द पावर 6। सही है। तुमसे कह रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये जो पेपर है ये है अक्टूबर 2011 एंड 11, क्वेश्चन नंबर 10। सही है। अच्छा जी, आ जाओ जरा। अच्छा, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होगा कि जिसके अंदर एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, एक्स कैंसिल आउट हो जा रहा है। सही है। अब तुम्हारे देखो दो ऑप्शन है। तुम डायरेक्ट उस टर्म को एक्सेस कर सकते हो। सही है। या तुम पूरा एक्सपेंड करो फिर एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि डायरेक्ट एक्सेस करने का क्या तरीका? अगर मैं लिखूं 6c, सही है, यहाँ पे मेरे पास आनी चाहिए फोर्थ पावर ना। तो यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूँ तो ये हो जाएगा 4, राइट। और यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए स्क्वायर। सही है। 2x, ये हो जाएगा 1/x²। ओके। सही है। और अगर मैं करूँ तो 6c2 15 होता है। सही है। एंड 2 to the 4th power इज 16 x⁴। ओके। ये हो जाएगा 1/x², x⁴। सही, x⁴ कैंसिल हो गए। 15 टाइम्स 60 240 होता है। ऐसे ही होता है। बताना। टू जी। ट्वेंटी फाइव है ना? ऐसे ही आ रहा है, 240 आ रहा है। सही है। इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है, इसका दूसरा सोल्यूशन भी हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि तुम उसको तब तक एक्सपैंड करते रहो जब तक तुम्हारे पास एक ऐसी टर्म ना आ जाए कि जिसके आंसर में एक्स नहीं आ रहा हो, जो एक्स से खाली हो। सही है। कैसे करोगे? कर लो भाई। तुम ले लोगे 6c0। सही है। 2x, और तुमने ले लिया टू द पावर 6। ओके। एंड देन 1/x² टू द पावर 0, राइट। अब तुम्हें पता है कि x⁶ जा रहा है, तो ये वाली टर्म तो नहीं हो सकती, पहली टर्म तो नहीं हो सकती। दूसरी टर्म देख लेते हैं। 6c1 ले लो। सही है। तुमने ले लिया 2x, एंड तुम्हारे पास हो जाएगा 5। 6 - 1 5 हो जाएगा। एंड 1/x² तुम्हारे पास हो जाएगा 1। सही है। तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर आ रहा है x5, x⁵ आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है स्क्वायर। जब कैंसिल करोगे तो क्यूब की पावर बच जाएगी, तो ये भी फायदा नहीं दे रहा। थर्ड टर्म अगर तुम देखो 62 एंड 2x⁴, और ये भी हो गया 1/x² और बाहर स्क्वायर। अब ऊपर भी अब ऊपर डायरेक्ट पावर 4 हो रही है, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर है तो पावर 4 हो जा रही है। तो उसकी वजह से कैंसिल आउट होकर 0 बच जाएगा। सही है, मतलब 1 बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी, मतलब हमें एक्स को खत्म करना है हाँ यहाँ जी। से। हाँ जी। ठीक है। ये आखिरी बार एक बार दोबारा बता दें कि कैसे खत्म किया है इन्होंने इसको? देखो, आप नॉर्मली एक्सपेंड करते रहो। सही है। आसान तरीका भी ये कि जिस तरह से आम क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंड करते हैं,
जैसे आपने ये वाली टर्म लिखी, अब इसको एक्सपैंड करके इसका आंसर लिखो, इसको एक्सपैंड करके इसका आंसर लिखो, इसको एक्सपैंड करके इसका आंसर लिखो, सही है। जब तीनों को एक्सपैंड करके तीनों का आंसर लिखोगे तो जिसका, अब जब जिसका आंसर सिंप्लीफाई होगा ना, जिसके आंसर में एक्स नहीं आ रहा होगा, उसके आंसर में सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्स खुद ही वो खुद गायब हो जाएगा, ओके। और जब तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर या थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो तुम्हें ये वाला तरीका खुद ही वो खुद समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पिक कर रहे हैं, राइट। तो अभी इसको छोड़ दो, सही है। ये सिर्फ मैंने शो मारने के लिए तुम्हारे सामने लिखवाया था, सही। ये सिर्फ अभी इसको छोड़ दो, सही है। ये इसको बाद में करना। सिर्फ अभी जो है ना, इस वाले तरीके को फोकस करो कि नॉर्मली एक्सपेंड करो। तुम बोलोगे कि यार अगर किसी की पावर 8 है या 9 है तो उसमें हमें 9 दफा एक्सपेंड करना पड़ेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। फॉरन फॉरन एक्सपेंशन, मतलब 3 या 4 टर्म में एक्सपेंशन में आंसर आ जाता है अगर तुम वैसे भी करो, राइट। क्लियर हुआ? यस। अच्छा जी, आ जाओ। एक अब चलो मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है। और अब देखो, अगर तुम ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हें दिख पा रहा है। अब इसके अंदर देखो दो ब्रैकेट है, और दोनों ब्रैकेट पे पावर, एक पे पावर 4 है, एक पे पावर 5, 5 है, 6, एक पे 6 है, राइट। तो दोनों जो है वो एक्सपेंड होंगे, राइट, अलग अलग। फिर दोनों ऐड होंगे। और तुमसे कह रहे हैं कि क्यूब वाली टर्म को तुमने देनी है, अभी ये करके आ रहे हैं तो ये हो जाना चाहिए तुमसे, सही। इसके अंदर भी दोनों एक्सपेंड होंगे, सही है, दोनों ऐड होंगे, सही है। तो ऐसे अब ये मैं और नहीं करवा रहा हूँ, सही। अभी तुम लोग ने खुद ही करना है, ओके। अब देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, ओके। देखो घबराना नहीं। इसे, ये तो एक नई चीज़ है, इससे पहले तुम लोगों ने कभी भी नहीं देखी है, सही है। तो ये भी क्वेश्चन नहीं होंगे इसके, सही है। लेकिन तुमने ट्राई करके आना है। ये नेक्स्ट, अभी ये जो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं 2000 अक्टूबर 2022 तक हैं, 2010 से 2012 साल के क्वेश्चन है सिर्फ, सही है। 78 क्वेश्चन है, सही है। कोशिश करो कि अभी नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है मंडे के दिन, सही है। कोशिश करो कि अभी आपके पास है, वेंसडे पूरा पड़ा है, वेंस मतलब अभी थोड़ा सा अगर तुम रात जाग रहे हो तो वेंसडे तुम्हारे पास है। थर्सडे पूरा पड़ा है, फ्राइडे पूरा पड़ा है, सैटरडे पूरा पड़ा है, संडे पूरा पड़ा है, मंडे पूरा पड़ा है, रात में हमारी क्लास है, सही है। 5 दिन है हमारे पास। अगर तुम वेंसडे मिला रहे हो तो 6 दिन है, सही है। अगर हर रोज जो है ना तुम सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन करो या 15 क्वेश्चन बस कर लो, रोजाना 15 क्वेश्चन कर लो, राइट। रोजाना सिर्फ 15 क्वेश्चन करो, राइट। 15 क्वेश्चन एवरी डे, कीप डॉक्टर्स अवे, नहीं नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। 15 क्वेश्चन एवरी डे, सही है। तो अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 दिनों के अंदर? 5 पंजे 25, और 5 एकम 5, और 75 हो जाएंगे, सही है। देखो, क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि तुम क्वेश्चन को रीड करोगे, सही है। मुझे क्वेश्चन तुमसे अटेम्प्ट चाहिए, ओके। मतलब तुमने क्वेश्चन को रीड किया, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम सॉल्व कर दो, जितना समझ में आ रहा है उतना सॉल्व कर दो, सही है। और जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे तुम लिख दो भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, सही। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, उसको क्वेश्चन नंबर लिख दो उसके आगे, और उसको जो है ना ब्लैंक छोड़ दो, या उसके आगे लिख दो ये समझ में नहीं आ रहा, राइट। मुझे सिर्फ अटेम्प्ट चाहिए, कंप्लीट नहीं चाहिए मुझे, सही। अटेम्प्ट चाहिए कि आपने आज के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, राइट। उसमें से कितने हुए, 15 में से 10 हो गए, 5 हो गए, बात की बात है, राइट। मुझे उन 5 या 10 से कंसर्न नहीं है, मुझे उन 15 क्वेश्चन से कंसर्न है जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सो अटेम्प्ट मैटर करता है, राइट। आपने रोजाना 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे कुछ भी हो, ओके। तो 15 क्वेश्चन रोजाना अटेम्प्ट करने हैं। आखिरी दिन लेके मत बैठा, वरना चैप्टर भूल जाएगा। मैं दोबारा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तुम वहां से देखते रहना, ओके। तो आखिरी दिन मत करना, रोजाना है कि 15 क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट करो सिर्फ। आज बैठ के 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सिर्फ, सही है। 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, और बाकी की किल करना, सही। 15 क्वेश्चन कल, 15 क्वेश्चन कल, एंड सो ऑन। रोजाना के क्वेश्चन बैठ के अटेम्प्ट करना है। जब अटेम्प्ट करोगे, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं फाइन, नहीं हो रहे मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लो, सही है। मुझसे जैसे पूछना है पूछ लो, मैं तुम्हें मार्किंग की भी भेज दूंगा, तुम्हें मार्किंग की से समझ में आ रहा है तो मुझसे देख लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी करो, राइट। लेकिन मुझे अटेम्प्ट चाहिए बस, सही है। सॉल्व पूरा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अटेम्प्ट होना चाहिए, राइट, क्योंकि अभी तुमसे सॉल्व नहीं होगा, अभी पहले पहले क्वेश्चन है, सही। तो ये कर लेना, सही हो गया। तो बस, अब कहानी ये तक है। मैं क्लास में एंड कर रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ। और इसको जो है ना नेक्स्ट मंडे से पहले पहले मुझे सारे कंप्लीट चाहिए, ओके। और कोई बहाना नहीं चलेगा, सही हो गया। चलो, चलें जी। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।